पाक भारत का बड़ा टाकरा, फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने कौमी टीम से आंखें फेर ली। डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख शहरियों के लिए बड़ी स्क्रीन ना लगवा सके। शायकीन क्रिकेट जिला इंतजामिया से मायूस नजर आने लगे हैं। आपको अपडेट करें, पाक भारत मैच के हवाले से बड़ा टाकरा, फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने कौमी टीम से आंखें फेर ली। डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख शहरियों के लिए बड़ी स्क्रीन ना लगवा सके। इसी हवाले से बात करेंगे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर पुराने एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 की बात की जाए तो फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जिले इंतजामिया ने बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई है, जहाँ लोग जो है वो मैच देखते थे। लेकिन अब जो है वो एशिया का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है, और जो हमारे नए डीसी है अब्दुल्ला नैयर, उन्होंने जो है वो कोई इतना बड़ा ऐलान नहीं किया। से कबल पहले भी एक मैच हो चुका है, उस दौरान भी जो है वो LCD जो और बड़ी स्क्रीन जो है वो नहीं लगाई। लेकिन अब फिर इतना बड़ा और बड़ा टाकरे में जो है वो लोग मायूस हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो हमें खुश करने के लिए, खासकर डिप्रेशन से निकलने के लिए, कि तफरीक के लिए एक जगह पर मुकीम जो है बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती, ताकि वहां पे आके हम लोग जो है वो मैच देख सकते और डिप्रेशन से निकल सकते। लेकिन जिला इंतजामिया से इतना बड़ा मैच होने के बावजूद कोई भी जो है वो इंतजामात और कोई ऐलान सामने नहीं आया, जिसमें जो डीसी फैसलाबाद और जितने भी अफसरान हैं, सेक्रेटरी जो अकबार स्टेडियम है, उनकी जानब से भी जो है वो सामने नहीं। तो मायूस देखा जा रहा है जो शहरियों की जानब से। उनका ये मुतालबा है कि कम अज कम जो हमारे अफसरान हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि जब कोई ऐसे खेलों के मौके और बड़े टाकरे आते हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबल होती है, तो अवाम के लिए जो है वो कम अज कम एक जगह मखसूस कर दी जाए, जहाँ पे आके वो जो है वो अपना जो मैच को जो है वो देख सके। तो बहुत बड़ा टाकरा है। उम्मीदें हैं वाबस्ता अपने शहीनों के साथ कि आज इंडिया को जो है वो शिकस्त दी जाएगी। लेकिन मायूस इस बात से हैं कि जिला इंतजामिया आवाम के लिए, शहरियों के लिए कुछ नहीं कर रही। कम अज कम खेलों के लिए कोई ऐसी मखसूस जो है वो जगह और बड़ी स्क्रीन की जाती है, जिसमें बोड़ा वाली ग्राउंड में, अकबार स्टेडियम है, सईद अजमल अकेडमी है, जवाद क्लब है, मुख्तलिफ मुकाम ऐसे हैं जहाँ हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई ने सब्जियों और सब्ज मसाला जात को अपनी इज्जत में ले लिया है। टोबा टैक्सी में सब्जियों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। मसनूई महंगाई के बायस गरीब की पहुंच से सब्जी भी बाहर हो गई है। शहरियों ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया है। बढ़ती महंगाई के हवाले से आपको बता रहे हैं, बढ़ती महंगाई ने सब्जियों और सब्ज मसाला जात को भी अपनी इज्जत में ले लिया है। टोबा टैक्सी में सब्जियों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। मसनूई महंगाई के बायस गरीब की पहुंच से सब्जी भी बाहर हो गई है। शहरियों ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। अहमद नदीम से बात करेंगे। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने सब्जियों और सब्ज मसाला जात को भी अपनी इज्जत में ले रखा है। टोबा टैक्सिंग में सब्जी गई हैं, ताहम टोबा टैक्सिंग में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर जो है वो टोबा टैक्सिंग में अदरक की बात की जाए तो अदरक की सरकारी कीमत 853 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो है वो 1000 रुपये में भी दस्तियाब नहीं। इसी के साथ साथ लहसुन 220 रुपये सरकारी रेट लिस्ट पर दर्ज तो किया गया है, लेकिन जो है वो 450 से 500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो नया आलू है उसकी कीमत जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर दर्ज ही नहीं की जाती। तमाम दुकानदार जो है वो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और मनमाने दामों जो है वो नया आलू फरोख्त करते हैं। इसी तरह बाकी जो सब्जियां, प्याज जो है वो 80 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में जो है वो 150 रुपये से कम जो है वो दस्तियाब नहीं है। टमाटर का भी कुछ यही हाल है। इस हवाले से जो है वो शहरी दुकान पर मौजूद से बात भी करते हैं। अंकल जी, आप बताइएगा कि महंगाई के इस मुश्किल दौर में जो है वो 2 वक्त की रोटी खाना ही जो है वो सब्जी खरीदना ही कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत मुश्किल हो चुका है। हर चीज़ महंगी है। मजदूर आदमी महीने में 10 दिन काम करता है, 20 दिन छुट्टी होती है। अभी बताइए कि सरकार की जानिब से जो है वो सरकारी निर्खनामा जो जारी किया जाता है उस पर भी वो भी जो है महंगाई की जद में आ गया। उस देते नहीं हैं लोग। रेट लिस्ट के मुताबिक भी जो है वो मैसर नहीं। इंतजामिया से क्या मुतालबा करें? कोई पूछगछ है ही नहीं किसी चीज़ की। हर चीज़ महंगी है। दूध वाले देख लो, 150 रुपये किलो लस्सी दे रहे हैं। चाय का कप 50 रुपये का हो गया।
हाँ जी बिल्कुल, शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के मुश्किल दौर में जो है वो 2 वक्त की रोटी कमाना भी जो है वो पहुंच से बाहर हो चुका है। इस हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से तो जो है वो महंगाई कर ही दी गई है, लेकिन जो है वो दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई कर दी गई है। इस हवाले से उनका कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो एक भी चीज़ जो है वो सब्जी फरोश के पास दस्तियाब नहीं है। इस हवाले से जो उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जो है वो बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे और इसी के साथ साथ जो है वो खुद साख्ता महंगाई जो है मनमाने दाम जो है वो दुकानदारों की तरफ से वसूल किए जाते हैं। इस पर जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल किया जाए ताकि महंगाई की रवां लहर में डी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई में इजाफा बरकरार है। चिन्योट में आलू, प्याज, सब्ज मसाला, सब्जियों और फलों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। खरीदार आसमान से बातें करती महंगाई से शदीद मुतासिर हैं। महंगाई में इजाफे के हवाले से आपको बता रहे हैं, महंगाई बरकरार है। चिन्योट में आलू, प्याज, सब्ज मसाला, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। खरीदार आसमान से बातें करती महंगाई से शदीद परेशान हैं। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, हर तरफ महंगाई का तूफान है। चिन्योट की सब्जी मंडी में भी शे खुर्द नोच सब्ज़ मसाला जात सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिस वजह से ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलू नए की जो कीमत है वो भी 150 रुपये है, पुराना आलू 80 रुपये। इसी तरह प्याज की कीमत 70 रुपये रेट लिस्ट पर है और 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतें भी आम शहरियों की पहुँच से दूर हैं। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें भी ज़्यादा हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे रेट लिस्ट पर प्याज की कीमत 70 रुपये किस तरह मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 80 रुपये किलो मिला है। इसी तरह अगर आलू को ले लें, ये बहुत महंगा है, 350 से 400 रुपये की दड़ी है। और इसी तरह सब्जियों के रेट इतने ऊपर हैं। टमाटर देखें, आज जो 180 रुपये किलो मिला है, जो 2 दिन पहले सिर्फ 80 रुपये किलो था। तो मैंने पूछा भी है, कहते हैं अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंद हो गया है और इस वजह से प्राइसेस बहुत आते हैं। तो चीखें निकल गई हैं लोगों की। हम जैसे तनख्वाहदार लोग जो है उनकी तो अलग बात है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनका पता नहीं क्या बनेगा। ये बेचारे पता नहीं अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, जो 500-1000 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, तो उनका पता नहीं क्या हाल होगा। तो बहुत मुश्किलात है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह टमाटर की जो रेट लिस्ट पर कीमत है वो 130 रुपये है और 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत रेट लिस्ट पर 70 रुपये 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बैंगन जैसी जो सब्ज़ी है वो भी 80 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बाकी जो सब्जियों के रेट है वो भी 100 रुपये से ज़्यादा है, जिस वजह खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को रोके। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में सब्जी फरोशों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई। मार्केट में सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमतें कम ना हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में सब्जी फरोशों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई। मार्केट में सब्जी और फलों की कीमतें ज्यादा वसूल की जा रही हैं। प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमतें कम ना हो सकी। वसीम अजीज से बात करेंगे। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में ग्राफ फरोशों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जाने का सिलसिला जारी है। जंग में सब्जी और फलों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। जंग में आलू इस टाइम 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर 60 रुपये, मटर प्याज जो है वो भी 60 रुपये, लीमू 150 रुपये, मटर 400 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर करेला की बात की जाए तो करेला जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी 80 रुपये और शिमला जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की इस कदर बुलंद तर कीमतें समझ से बाहर हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ग्राम फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जाती। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी से मुतालबा किया है कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियों को फ़ाल करे ताकि ग्राम फरोशी का अमल जो है सके और शहरी सस्ती सब्जी उन पर तक मैसर हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, कमालिया के इलाके थाना सदर की हुदूद में खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 2000 बोरी खाद ब्लैक में फरोख्त करने वाला मोहम्मद अली नामी शख्स गिरफ्तार हो गया। इस हवाले से बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में रात गए थाना सदर की हदूद में थाना सदर पुलिस ने दौरान गश्त अपना जो है
बाईपास के करीब से एक 22 व्हीलर पकड़ा है जिस पर बड़ी मकदार में खाद लोड थी और गैर कानूनी तौर पर जो है दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चदर की जानब से भी फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए खाद को ठिकाने लगाया गया और मोहम्मद अली नामी जो बंदा है उसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर और ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों को किसी सूरत भी राहत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ जो है रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में 3 SHOs तैनात, एक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आरिफ हुसैन SHO सत्याना, शाहिद अली SHO थानागढ़ और यूसुफ शहजाद को SHO थाना सिटी तांदलावाला तैनात कर दिया गया, जबकि सिटी तांदलावाला के इमरान जावेद को नाकिस कारकर्दगी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में 3 SHOs तैनात, एक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आरिफ हुसैन SHO सत्याना, शाहिद अली SHO थानागढ़ और यूसुफ शहजाद को SHO थाना सिटी तांदलावाला तैनात कर दिया गया, जबकि सिटी तांदलावाला के इमरान जावेद को नाकिस कारकर्दगी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा नोटिफिकेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 3 SHOs की तैनाती और एक को नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये अहकाम सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल की जानब से जारी किए गए हैं और इस अहकाम के मुताबिक थाना सिटी ताजियावाला में तैनात SHO इमरान जावेद को करप्शन और नाकस कारकर्दगी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर यूसुफ शहजाद को SHO सिटी ताजियावाला तैनात किया गया है। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर शाहिद अली अवान को SHO थानागढ़ तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर आरिफ हुसैन को पुलिस लाइन से SHO थाना सत्याना तैनात किया गया है। आज CP फैसलाबाद की जानब से तैनात होने वाले SHOs को यह हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपनी नई तैनाती पर हाजिरी करें और फराइज की अंजामदही शुरू करते हैं। जी तैयब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात में पंजाब में सनतों के फरोग के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में इंडस्ट्रीज के फरोग के लिए तमाम तर मुमकिन सहूलियात और वसाइल मुहैया करेंगे। नई इंडस्ट्रीज लगाने और पुरानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। आपको अपडेट करें, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात में पंजाब में सनतों के फरोग के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में इंडस्ट्रीज के फरोग के लिए तमाम तर मुमकिन सहूलियात और वसाइल मुहैया करेंगे। नई इंडस्ट्री लगाने और पुरानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब से, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदूर की मुलाकात हुई है। पंजाब में सनतों के फरोग के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्री के फरोग के लिए तमाम तर मुमकिन सहूलतें और वसाइल का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि नई इंडस्ट्री लगाने, पुरानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि 6 बड़े मनसूबों पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत जल्द जो है वो काम किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुशावरत से वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से जामिया ख्वाहिशात पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि वन विंडो ऑपरेशन करने के लिए की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंडस्ट्रीज के सदूर का तरक्याती मनसूबों के बरवक्त तकमील की यकीनी बनाने पर गौर किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री के सदूर ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। काशिफ अनवर जो कि सदर लाहौर चैम्बर से, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने काम करके साबित कर दिया है कि नेक नीति हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वाबस्ता दाजों की तवक्कुआत पूरी होंगी। इस मुलाकात में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के, सदर गुजरांवाला के और सदर सियालकोट, सदर चैम्बर फैसलाबाद, दीगर समेत मुल्तान और दीगर सदूर जो थे वो उस मुलाकात में मौजूद थे। जी दुर्र नायाब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमें अपडेट कर रहे थे मुलाकात के हवाले से। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात में पंजाब में सनतों के फरोग के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद समेत सूबा भर की हाईवेज पर ट्रैफिक आगाही कैंपेन शुरू करने का हुक्म जारी हो गया। 15 रोजा मुहिम में ड्राइवर्स को ट्रैफिक की कवानीन के हवाले से आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सूबा भर की हाईवे पर ट्रैफिक कवानीन से आगाही के मुतल्लिक खुसूसी कैंपेन शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये अहकाम SSP हेडक्वार्टर पंजाब हाईवे पेट्रोल की जानिब से जारी किए गए हैं। 15 रोजा ये मुहिम होगी, जिसके दौरान तमाम डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग अफसरान, पोस्ट इंचार्ज और शिफ्ट इंचार्जों को यह हिदायत की गई है कि वो मोटरसाइकिल से लेकर और बड़ी गाड़ियों के यानी बसों ट्रालर के ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के फवायद से आगाह करेंगे और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह करेंगे। SSP तैयब हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया तैयब आपका।